बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान के लिए बिल अमूम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिलखसूस एक खुशखबरी है, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। थंबनेल के ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से किया अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया और बैरून मुल्क रहाइश पजीर जो 90 लाख से जायद पाकिस्तानी हैं वो खुशी से झूम उठे। और 10 साल पुराना ये इमरान खान का ख्वाब था जो कि शर्मिंदा ताबीर हुआ। मामला क्या है? मामला ये है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज जो है वो इस बात का ऐलान किया गया, बड़ा ऐलान किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग का जो हक है और जो उसका तरीकाकार है, हक तो उन्हें मिल चुका था, उसकी तफसीलात हम बताएंगे। उसका तरीकाकार एक मरतबा उसके ऊपर तजर्बा भी हुआ, फिर वो मामला रुक गया। उसका तरीकाकार क्या होगा इंटरनेट वोटिंग का, उसके ऊपर जो है वो कंसल्टेंट हायर किए गए, उसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और 2023 के जो इंतखाबात हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तादाद उनकी 90 लाख से ज़ायद है, लेकिन 60 लाख से ज़ायद जो हैं वो वोटर हैं और वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कंसल्टेंट जो हैं वो तरीकाकार बताएंगे कौन सा होना चाहिए। इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग जो जितने जितने इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैं या जितने कंसल्टेंसी की फीस है इसके हवाले से वो तकरीबन जो है वो 28 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इस मकसद के लिए रखी गई है। और ये 28 करोड़ रुपए की रकम से ये जो सारा मामला है ये किया जाएगा। मामला कुछ इस तरह है कि आप जानते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर के ऊपर कि अक्टूबर 2011 के जलसे के अंदर लाहौर में इमरान खान ने इसके हवाले से बात की थी। तकरीबन 10 साल पहले भी इसका उन्होंने जिक्र किया था। उनका यह ख्वाब था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो वोटिंग का हक दिया जाएगा। लोग जो है वो उसके लिए कोशिश की जाएगी। लोग इसके मुखालिफ भी थे, इस हवाले से जो है वो लोग बातचीत भी करते थे। और जब ये पहली दफ़ा मामला सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2012 में इसकी उन्होंने मंजूरी दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी हमायती थी और 35 लाख पाकिस्तानी थे उस वक्त ओवरसीज़। अब खैर उनकी तादाद तकरीबन 90 लाख के आसपास है। और उस वक्त जो है मतलब 35 लाख पाकिस्तानी वोटर थे उस वक्त, अब 60 लाख से ज्यादा है इनकी जो तादाद है। और तहरीक इंसाफ हमायती थी। नून लीग के जहन में यह था कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा तहरीक इंसाफ के हमायती होंगे, तो वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती थी। बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये तक भी कह दिया था कि ये साजिश है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक जो है वो देना। इस वाले से तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि हुआ क्या कुछ था। और फिर ये हुआ था कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर गई। मामला जो है वो वहां पर चलते रहे। फिर लेकिन इस दौरान 2013 के इलेक्शन आए, उस वक्त उन्हें मौका नहीं मिल सका। फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई, उनकी क्योंकि ये प्रायोरिटीज में शामिल नहीं था ये मामला और ये रुका रहा। और फिर 2018 के इंतखाबात के दौरान जो है वो ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन हो गए, उस वक्त भी जो है वो इजाज़त ना मिल सकी। फिर 17 अगस्त 2018 वो अहम तरीन दिन था कि जब इमरान खान जो है वो बतौर वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के हलफ भी उस वक्त वो उठा रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से कि वोट का हक जो है वो दे दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और ये कहा गया इलेक्शन कमीशन और नादरा को किस हवाले से इंतजाम जो हैं वो किए जाएं। और फिर कुछ अरसे बाद जब ज़िमनी इंतखाबात थे अक्टूबर 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्टूबर 2018 में तकरीबन 37 के करीब जो हल्के हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, वहां पर जो है वो ये इस तजर्बा करने का कहा गया। और उस वक्त फिर जल्दी इलेक्शन कमीशन ने यह तजर्बा किया, वो आइडियल नहीं था। ईसीबी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो रजिस्टर होना था और वो जो 37 हल्के थे ज़मीनी इंतखाबात में, वहां लोगों ने वोट डालने थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आबाई जन हल्कों से ताल्लुक था। और उसके लिए स्टेशन के जो उसकी रजिस्ट्रेशन थी उसके लिए 3 चीज़ें रखी गई थी कि वैलिड नेशनल आईडी कार्ड जिसको नायकोब कहा जाता है, वैलिड आपका जो है वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसे एमआरपी कहा जाता है, और वैलिड ईमेल एड्रेस। लेकिन इसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी सामने आए थे क्योंकि वोटर पास एक दिया गया था, पोलिंग डे को यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए जाना था, वोटर पास के बाद फिर इलेक्शन सिंबल सामने आने थे, फिर वोट करना था। इसके ऊपर खैर एतराज़ात भी हुए और कुछ लोगों ने इसको बेहतर तरीका नहीं गर्दाना और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो रुक गया था। और उस वक्त ये भी कहा गया था, बल्कि एक जो इदारा बनाया गया जिसको ये कहा गया था कि ये सारा जो है वो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से सारे मामला देखे,
उसकी रिपोर्ट पहले माजी में भी ये आई थी, जिसको इंटरनेट वोटिंग टास्क फोर्स कहा गया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी अगर वोटर्स को देखा जाए तो ये 60 लाख से ज्यादा है, और ये इंटरनेट वोटिंग के हिसाब से दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी तादाद जो है वो बनती है, और खासा मुश्किल काम होगा। उस वक्त जो है वो एक मरतबा फिर ये मामला वहीं पर रुक गया, और इस मामले के आगे जो इस मामले को लेकर जो है वो कोई आगे ज्यादा मामलात नहीं चल सके। लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो है वो उसके ऊपर काम कर रही थी, और वो उसके ऊपर काम करती रही। और फिर वो डिजिटल पाकिस्तान विजन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिसके तहत इस बात का फैसला किया गया। अब अगरचे वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, लेकिन उन्होंने जो आईटी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, इस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया, और वो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उसको ये कहना चाहिए कि वर्कशॉप उन्होंने कराई, और मुख्तलिफ मौके के ऊपर वो बताते भी रहे, जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी उन्होंने ये एक्सरसाइज की, और इलेक्शन कमीशन के दीगर जो लोग हैं उनको भी बताते रहे, और मुख्तलिफ जो इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वोटिंग के अमल को बेहतर बनाने के, उनके साथ वो राब्ते में रहे। और फिर आज उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया कि इंटरनेट वोटिंग के ऊपर जो है वो गैर जानिबदार कंसल्टेंट से स्टडी करवाई जा रही है डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत, और इसके लिए जो है वो उन्होंने कहा कि बजट भी जो है वो 28 करोड़ रुपए के जो करीब है वो रख लिया गया है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं इसको डबल चेक कर लेता हूँ कि ये 22 करोड़ है या, जी बिल्कुल 28 करोड़ रुपए के फंड की 28 करोड़ रुपए के फंड की उन्होंने इसके तहत जो है वो मंजूरी दी है, और ये यकीनदानी कराई है कि कंसल्टेंसी भी मुकम्मल हो जाएगी अगले इलेक्शन तक, और ये सारा प्रोसीजर जो है वो उसको अडॉप्ट करने के हवाले से एक मुकम्मल जो है वो लायामल तय कर लिया जाएगा। और उम्मीद है कि 2023 के जो इलेक्शन है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी वहीं बैठे हुए वोट डाल सकेंगे। तो हो जाइए तैयार वोट डालने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और कमेंट बॉक्स में आपने फीडबैक देना है, और अगर प्रोसीजर में आपके ख्याल में कोई इनपुट है कि माजी में जो अक्टूबर 2018 में जो तजर्बा हुआ था उसमें क्या गलतियां थी और अब इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, प्लीज इसके ऊपर जो आपने जरूर बताना है। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी है, मतलब मैं ना एक कॉलम बाज लोगों ने लिखवाया, उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक साहब ने तबसरा किया कि क्योंकि हमारा मीडिया आजाद नहीं है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की राय मशक शुदा होती है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की राय मशक शुदा होती है, इसलिए उनको वोट का हक नहीं दिया जाना चाहिए। बड़ी अजीब उन्होंने तोजी ये पेश की, क्योंकि अगर मीडिया आजाद नहीं है तो पाकिस्तानी जो मीडिया देख रहे हैं उनके लिए भी आजाद नहीं है, उनकी भी राय भी फिर जो है वो मशक शुदा है। और इसके जवाब में जो कुछ चीजें आई उसमें एक साहब की बात, एक साहब का कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने ये कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना तो उसे किसी चौधरी का डर है, ना किसी सरदार का, ना किसी वडेरे का, ना ही खौफ, ना ही अंदेशा। ओवरसीज वोटर ना ही इलेक्शन से कुछ दिन कबल पक्की कराई गई नालियों से मुतासर होता है, ना ही नए नवेले लगाए गए नलके से, बल्कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस का शऊर रखता है। उसे पता है कि पीएम का या एमएनए का काम सड़कें पुल बनाना नहीं, इदारों को पैरों पर खड़ा करना है। वो जानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तामीर है वो मेयर लेवल का या लोकल बॉडीज वगैरह का काम है। तो वो इस किस्म के जो जुमले हैं, वो ये बात भी समझता है कि लोग 10 रुपए जो है वो उसकी करप्शन करते हैं, 6 रुपए जेब में डालते हैं, 4 रुपए वोटर पर खर्च करते हैं, और वो आपके आसान जिंदगी भर नहीं भूलता और इस तरह वोट लेते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इन तमाम चीजों से जो है वो मुबर्रा है, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में फैसला कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कुछ अदद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये मामला कितना इंपॉर्टेंट है। 90 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी है, 60 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं 90 लाख से 1 करोड़ के करीब जो पाकिस्तानी है, जिसमें तकरीबन 75,000 से 80,000 जो है वो, मैं अगर मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट के हिसाब से बताऊं तो ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर है। फिर 3 लाख के करीब साउथ अफ्रीका समेत पूरे अफ्रीका में है। 15 लाख के करीब जो है वो ब्राज़ील अमेरिका यानी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर जो है, और 25 लाख के करीब जो है वो पूरे यूरोप के अंदर है, 25 लाख से ज्यादा। और इसी तरह 50 लाख एशिया में, जिसके अंदर 26-27 लाख सऊदी अरब में है, फिर 15-16 लाख दुबई में, ओमान में 2.5 लाख, कतर में 1.5 लाख, बहरीन 1.25 लाख, कुवैत में तकरीबन 1,15,000। ओवरऑल ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद है, ये जो जल्दी जल्दी मैंने आपके सामने पेश की क्योंकि वक्त कम है, वीडियो लंबी ना हो जाए, ये तादाद तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ बनती है। तो एक मरतबा फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिलखसूस और तमाम पाकिस्तानियों को बिल अमूम मुबारक हो। इलेक्शन की स्टडीज में, इलेक्शन के अदद शुमार में, इलेक्शन की चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, इसलिए ये छोटी सी खबर मुझे किसी एक जगह नजर आई, मीडिया ने उठाई नहीं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि ये आपकी खिदमत में पेश करूं। उसका मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया कि कैसे इमरान खान ने ये 2010-11 में तहरीक चलाई और फिर किस तरह से उन्होंने जलसे में बात की और लेकर आगे बढ़े। फिर नून लीग के दौर में यह मामला बैठ गया और अब दोबारा से उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आया, एक दफा तजर्बा भी हुआ अक्टूबर 2018 में, ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है, 28 करोड़ रुपए का बजट रखा जा रहा है
और इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए सारे खर्चे किए जाएंगे, बजट तय है और उम्मीद की जाती है कि 2023 के इलेक्शन में आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो में अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।